दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। पाक से ज़मीन चाँद हसी चाँद तू निशाने में आलीशान ऐसे पाकिस्तान में पजे यकीन चाँद पाक से ज़मीन का निशान कुव्वते अमान। प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे भाई मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी की मदर इन लॉ लुबना बिलाल सिद्दीकी परसों रात से शदीद हलील है। उन्हें अचानक अंजाइना का अटैक हुआ है। आप सब से दुआ की दरखास्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियाँ हमारे भाई मुश्तबा की मदर इन लॉ को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आमीन आमीन। इस खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान है बिलाल, तुम देख लेना। जरा सा भी कुछ होता ना तो मुझे जरूर बताती हो। रहने दो बिलाल, लड़कियां कहाँ ही बताती। मैं भी अपनी माँ के गले रख के यही रोना रोती थी कि बस अम्मी जी आपकी याद आ रही। जब माँ को ये बात पता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही उसके गले लग के, तो वो उसे खुद से अलग क्यों करती है? बस रिश्ते तो ऐसे ही निभाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे उस घर। तुमने कितना निभाया था रिश्ता? तुम भी तो उसी घर में थी ना? मैं तो अंधी होके गिरी थी ना उस कीचड़ में। डीजू ने तो खुद छलांग लगाई है। तो तुम अब सजा दोगी उसे इस बात की? मैं क्या सजा दूंगी? मैं तो उस सजा से डर रही हूँ जो दुर्दाना उसे देगी। ऐलान हो गया था ना, बाकायदा दुआ करवाने की क्या जरूरत थी? लुबना तो और फल फूल जाएगी। बच्चों की दुआएं बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। हर हफ्ते 10 दिन के बाद कोई ना कोई दुआ होती है। आज तक तो कोई ना पहुंची। लेकिन मैडम जी, इसमें ना एक टेक्निकल गलती है। अभी 2 दिन पहले टीचर्स मीटिंग में आपने डीजू के बाप को अंजाना का अटैक करवाया, आज माँ को। मतलब अंजाना का अटैक कोई वायरल नहीं होता ना कि घर में एक दूसरे को जो भी है, मामू मामा मेरे, हम क्यों रोज रोज बदशुगनी करें? अरे मौत आनी तो लुबना को है, वो क्यों भुगते उसकी करतूत? क्यों अम्मी जी? एक बात बोलूं मुझे, उसका गुस्सा बुझने ना दे, पहले ही जाके मना ले। इसी में अगले की इज्जत है, उसका भरम है। गुस्सा अगर बुझ जाए ना तो
जड़ पकड़ लेता है, ऊपर ऊपर से कट जाता है पर अंदर कहीं रह जाता है। यारी दोस्ती रिश्ते ये जुड़ तो जाते हैं पर बीच में बाल आ जाता है, जैसे शीशे में नहीं आता वैसे। पछता रही है वो अनवर भाई, मुझसे शादी करके पछता रही है। यार अब बंदा गुस्से में फूल फेंकने से तो रहा, गालियाँ ही देता ना। उस समय ले गाली दी थी उसने, भूल जा। सही कह रही है वो, मैंने उसे दिया ही क्या है, इतनी सी खुशी तक नहीं दे सका मैं उसे। सिर्फ बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। हाँ तो बात ख़त्म करनी है तो फिर अंदर दबा के ना बैठो, जाओ और बात बनाओ। एक तो जो आपने बंद किया है ना, आपने जो बंद किया ना उसकी वजह से अपसेट बैठी हुई है वो। ना नाराजगी है, दूसरा मनाना भी नहीं है, और ही है, पता नहीं क्या है। हाँ तो जाओ ना, पता फिर चलेगा। और यार किस मुंह से जाऊं, मैं तो ना उसे मुंह दिखाने के लायक हूं ना उसके घर वालों को। लेकिन आपने जो भंड किया ना, अल्लाह पूछेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी सो रही है। वो मैं गया था ना स्कूल मिलने, तो पता लगा यहाँ आई हुई है। क्यों, खैर तो है? लड्डू लड्डू आए थे हमारे इलाके से, सलाम भी करना था। मैंने कहा ना सो रही है। एक बहुत ज़रूरी काम भी कहा था उन्होंने, उसका भी बताना था उनको। उठा दें? नहीं अनवर भाई, अभी सो के उठी, ब्रश भी नहीं किया मैंने। ओहो, इसके लिए बुर्श वुर्श करने की जरूरत ही नहीं होती, इसे तो ऐसे ही खाने का मजा आता है। खा लें, ले लें। मुज्जी को भी बगैर हाथ मुंह धोए खिला के आ रहा हूं, उसने तो 2 खाए हैं। क्या था वो? ऐसा होना है जी, मछली को पानी से निकाल दो तो वो कैसी होती? ऐसी। आपके बगैर कहां रह सकता है, टकरे मार रहा है। भाभी आई एम रियली सॉरी, सब मेरा कसूर है, सब मेरी वजह से हुआ है। अल्लाह की कसम, अगर अपने बच्चों का ख्याल ना होता ना तो मैं खुदकुशी कर लेता। नहीं अनवर भाई, खुदकुशी क्यों करेंगे आप? किसी का कसूर नहीं था, किस्मत ही खराब थी। बस एक एक्सीडेंट था जो हो गया, भूल जाइए।
ये बात भी ठीक है वैसे आपकी, कसूर किस्मत का ही है, वरना आज से पहले कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। रियली आप दूसरों को भी भिजवाते रहते हैं? तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप दोनों का मसला है? नहीं भाभी, इस जगह का मसला सब लोगों का है, सबका एक ही स्यापा है। अब इतनी महंगाई में कौन मरीज आगे हनीमून मनाता फिरे? तो बस यही छोटे मोटे एसी होटल ही रह जाते हैं। वैसे आपने घर वालों से जिक्र तो नहीं किया ना इस बात का? बताने वाली बात है, मेरी शर्मिंदगी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे यकीन था, मैं मुझी से यही कह रहा था कि भाभी माशाल्लाह बहुत समझदार है। मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जब आपने कोर्ट में कहा था ना, मुझे मैं भाग के शादी नहीं करूंगी, भाग के शादी नहीं करूंगी, तभी ग्रेट लेडी। उसने अपनी फैमिली में किसी को बताया तो नहीं? नहीं भाभी, इतना भी चवल नहीं है, इजी। हाँ भाई, किधर है इसका शौहर? काम पे अम्मी। काम पे? शादी के दूसरे दिन ही काम पे? दूसरा दिन कहाँ है अम्मी, छठा दिन है आज तो। तुम बताओ, तुम्हें तो पक्का पता होगा। क्या बताऊं आंटी, इतना जालिम आदमी है ना सेठ हमारा, पूरे साल में सिर्फ 3 दिन छुट्टियां देता है। खुशी गमी, दुख सुख, शादी मौत, 3 दिन। रात को तो छुट्टी दे देता ना तुम्हारा जालिम सेठ, कि वो भी नहीं। उसे कहो कि रात को खाने पे आए। थैंक यू भैया, लेकिन एक बात कहूँ, ठीक है। चुन चुन के लेके आए हैं बाजी जी, अल्लाह पाक दी कसम पिछे बारिशां ने तबाही मचाई हुई है। देख लें कदूस भाई, बगैर फीस के आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, हमसे कोई ऊंच नीच हो गई तो? कल तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बाजी, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 1 किलो लहसुन भी लेते आएगा, अम्मी ने अचार डालना है। जी जी, खुदा हाफिज। तुम इसको टाइट नहीं कर सकते? देखो तो सही क्या कचरा उठाकर लाया है। पहले जो तुमने ड्रामा शुरू किया ना, उसको जाके संभालो। अब क्या हुआ है भाई? राबिया जो है ना, वो बना के बैठी है ग्रुप, कह रही है कि हॉस्पिटल जाना है पेशेंट का पता करने के लिए। आगे पीछे तो सबकी बोलती बंद करा देते हो, ये खबर मुझे सुना रहे हो? नहीं, कह दो कोई झूठ सच, कौन सा पहली दफा कर रहे होगे? मैंने हमेशा स्कूल के फायदे के लिए झूठ बोला है, और अगर स्कूल का नुकसान होगा ना, मैं सच भी बोल दूंगा। तो जाओ बता दो सबको कि झूठी दुआ कराई है। देखो तमकीनत, ये स्कूल हमारा रिस्क है, इसको तो झगड़े में मत घसीटो। ओ हेलो, तुम्हारा रिस्क ये बाद में हुआ है, मेरा पैदाइश से है। अच्छा, औलाद को अगर नशे की लत लग जाए ना, तो बाप दादा की जायदाद यूं यूं हाथ से निकल जाती है। कौन सा नशा? नफरत का नशा। दो कप चाय महमूद भाई। सब सेट, फुल कंट्रोल। डीजू ने सिचुएशन को टोटल संभाल के रखा हुआ है, किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि बकायदा बड़े अच्छे से मिली है, पेड़े छेड़े खाए हैं। कहती है किसी का कोई कसूर नहीं है, आप समझें एक्सीडेंट था, हो गया बस।
ना करें, एवं ही मार रहे हैं ना। भाई मैंने क्यों एवं ही मारना है? अच्छा, मेरे बारे में क्या कहा उसने? यार वो तेरी बात ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत परेशान तो हो ही जाता है ना बंदा। मतलब सड़क पे जा रहा हो, पुलिस वाला शनाख्ती कार्ड मांग ले तो मुंह उतर जाता है। यहाँ तो जालिमों ने सीधा निकाहनामा ही मांग लिया। तो आप अपनी माफी तलाफी करवाने गए हुए थे? और तेरे लिए भी उसके दिल में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी घबराई हुई थी, एक आधे दिन में फुल सेट हो जाएगी। तो यही तो मैंने भी आपसे कहा था। हाँ तो डबल चेक हो गया ना, मेरी भी तसल्ली हो गई। असल में ना अनवर भैया आपको अपनी पड़ी हुई थी, मैं जाऊं भाड़ में। और रात को बुलाया तुझे खाने पे? ना करें, उसकी माँ ने। लेकिन भाभी ने मना कर दिया, कहती हैं कोई बहाना बना दो। शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो मेरी। अनवर भैया आपने ना मेरा घर तोड़वा दिया है। चाह भी तू। डीजू, डीजू, अरे डीजू, ये तो क्या बकवास करके आई है ससुराल में? मुझे एंजाइना का अटैक हुआ है, वहां मेरे लिए इज्तिमाई दुआएं मांगी जा रही हैं, सदके खैरात किए जा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सलमा की कॉल आई है मुझे, उसकी काम वाली वहां जाती है झाड़ू देने के लिए। ये सब कुछ सुबह सुबह उसके सामने हुआ है। आखिर ऐसा हुआ क्या है जो वहां मेरे कुल पड़े जा रहे हैं? तो उनसे जाके पूछना जो इज्तिमाई दुआएं कराते फिर रहे। मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं यहाँ पे बैठ के बासी रस खा रही हूँ आपके सामने। बेटा तो नहीं बता रही ना मुझे, कुछ ना कुछ तो ससुराल में जरूर करके आई, ऐसे ही तो नहीं रात से टसवे बाहर आई। हाय मेरे अल्लाह, ये बात निकल गई ना तो लोग तो घर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। फोन की तरह में अच्छी मुसीबत डाली है तुमने डीजू। क्या क्या कह रही थी? कह रही थी 2 दिन में दिल फट गया उस बेचारी औरत का। हमें देखो सालों से गुजारा कर रहे हैं इस पत्थर दिल औरत के साथ। फिर क्या क्या कहा सिद्रा ने? वो क्या बोली? रहने दे मैडम। नहीं नहीं, बताओ, बोलो, बताओ। सिद्रा बाजी बोली, सच पूछो तो मैडम ने हमें भी अपने जैसा बना दिया। मेरी बेटी तो बकायदा मुझे घर में ताने देती है, कहती मम्मी खुदा के लिए अब मैडम जैसी हरकतें क्यों कर रही हैं? मैडम तो क्या 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 जी, फिर मुझे देख के खामोश हो गई। अम्मी जी, लुबना की कॉल आ रही है, धड़ाधड़ लगी हुई है। तुम जाओ जाओ यहाँ से। और शकूर भाई, अंदर किसी को मत आने देना, कहना जरूरी मीटिंग चल रही है। अटेंड करो। हेलो, हाँ सॉरी, मैं क्लास में थी। एक बात बताओ तमकिना, अब ये मुझे पता नहीं है कि मैंने सच सुना है या झूठ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल की असेंबली में मेरे लिए कोई दुआ हुई है। हाँ जी। मैं जान सकती हूँ क्या वजह है? मैं तो सही सलामत अपने घर में बैठी हूँ, तो फिर मसला क्या है? ये तो अब अपनी बेटी और दामाद से पूछें। बेटी से क्या पूछूं मैं? वो तो कल रात से बैठी रो रही है। दुआएं तो तुम करवाती फिर रही हो ना, तो तुम ही से पूछूंगी। तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी 2 हाथ आगे निकली। तुम तो सीधे तरीके से गई थी अपने शौहर को घसीटते हुए, वो तो छतें फलांगते हुए गई है। हमने तो अपनी नाक बचाने के लिए झूठ बोला है तुम्हारी बीमारी का। अब तुम पर है, तुम संभालती हो या तमाशा बनाती हो, तुम्हारी मर्जी।
डीजू, एक एक ईंट जोड़कर मैंने दीवार खड़ी की थी अपने और दुर्दाना के बीच में, ताकि ना मुझे उसकी शक्ल दिखाई दे और ना आवाज सुनाई दे। तुमने ठुड्डे मार के वो दीवार गिरा दी। अब एक बार फिर वो और उसकी बेटी मेरे सामने आ खड़ी हुई है, इतनी लंबी लंबी जबानें लेकर। सॉरी। काश तुम भाग गई होती मुज्जी के साथ हमेशा के लिए। कम से कम इस चिक से तो वो बदनामी बेहतर थी। पानी पिलाऊं आपको? जहर दे दो मुझे, जहर पिला दो, मर जाऊं मैं, इससे बेहतर है। स्कूल में एक फंक्शन था, मुझे अटेंड नहीं करना चाहता था। उसने प्लान किया कहीं बाहर चलते हैं। पप्पो के डर से हम वापस नहीं गए। पानी पिलाऊं आप? बकवास बंद करो। कहाँ है मुज्जी? बुलाओ उसे अभी इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें बालों से पकड़ के उसी मनहूस दुर्दाना के पास ले जाऊंगी, समझी? अब पानी पिला दो मुझे। हाँ वही तो कह रही हूँ, इतनी देर से। मैं लाती हूँ पानी अम्मी। अच्छा वो ना पता नहीं क्यों इस तरह की बात कर रहे थे, है ना? हाँ मुश्तबा भाई आए हैं, इनसे पूछते हैं। आंटी की तबीयत कैसी है अब? आंटी आपकी मदर इन लॉ मुश्तबा भाई, और कौन? ठीक है। वो तो हॉस्पिटल में या घर वापस आ गई हैं? क्यों, क्या हुआ उन्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मुश्तबा भाई, जैसे आपको जानते ही नहीं है। मुश्तबा भाई अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सबको पता है कि उन्हें एंजाइना का अटैक हुआ है। बल्कि सुबह के असेंबली में तो उनके लिए बाकायदा दुआ हुई है। चलें अब आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह जिंदगी सेहत देगा। इश्तियाक भाई, क्या हुआ मामी को? बताएं ना मामी को क्या हुआ, किस चीज़ की दुआएं करवा रहे हैं? एंजाइना का अटैक। कब? कहाँ, किस हॉस्पिटल में? यार बड़ी फजूल आदमी है ये अनवर भाई, बताया भी नहीं इसने मुझे। आप तो कम से कम बता देते। मामी को नहीं, तुम्हारी अम्मी को आया एंजाइना का अटैक। मैंने तुमसे कहा था अब बात बढ़ती जाएगी। आज ब्लड प्रेशर हुआ है, कल आधे सर का दर्द होगा, परसों सांस लेने में दुश्वारी होगी, और अगर दिल का दौरा डालना हुआ ना तो थोड़ी देर के लिए फौत भी हो सकती है वो। हाँ भी ले फोन। अम्मी कितनी दफा बताया, शहर से बाहर गया ऑर्डर्स लेने के लिए। वो जहां भी जाता है जाए, फोन तो उठा ले। बाइक पे होगा इसलिए नहीं उठा रहा। उठा भी ले तो क्या हो जाएगा, क्या ही कर सकता है वो। उसकी उस घर में चलती तो चोरों की तरह भागता नहीं वो। एक मिनट का भी सुकून नहीं है वहां। तो फिर तुमने क्यों शादी की उससे? मेरे साथ भी तो यही हो रहा था इस घर में, इसलिए भागी थी उसके साथ। मिल गया सुकून तुम्हें, हमारा भी बर्बाद किया। असाब हो गई है जिंदगी। अम्मी, अम्मी की शुगर लो है, कल रात से कुछ नहीं खाया उन्होंने। तुम भी जाके फ्रेश हो जाओ। तुमने क्या हालत बनाई हुई है, रात के फुटपाथ पे गुजारी है? हाँ फुटपाथ पे गुजारी है। क्यों, ससुराल में तुम्हारे लिए मंजी भी नहीं है? यार आपकी इजाजत हो, दो बातें कर लूँ अम्मी से? शुगर लो है उनकी। आपको सिर्फ अम्मी की ब्लड प्रेशर शुगर का ख्याल है, इनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। ये क्या करवाती फिर रही है अम्मी से? लो ब्लड प्रेशर शुगर के बावजूद अब आप झूठी दुआएं करवा रही हैं। मेरी बात सुनो, वो मेरी माँ है, मैं उनकी माँ नहीं हूँ। उंगली पकड़ के नहीं चलाती मैं उन्हें। अम्मी जी मैं आपका क्या लगता हूँ? सवाल तो ये उठता है कि ये तुम्हारी क्या लगती हैं? अम्मी जी बताएं ना, मैं आपका बेटा हूँ, ये स्कूल का शकूर हूँ, जिसने स्कूल के 285 बच्चों को खुश रखना है, 31 टीचरों को खुश रखना है। शकूर भाई सबका ख्याल रखते हैं, सिर्फ अम्मी जी की खुशी के लिए। और खुशी तो दूर, तुम्हें अम्मी जी की जरा सी भी परवाह होती है तो फंक्शन के दौरान। यार इससे पहले मुझे किसी ने पूछा किसी फंक्शन में? नहीं ना। इस बार सिर्फ इसलिए मौत आ गई है क्योंकि मेरी जिंदगी में लुबना की बेटी आ गई है। मेरा खाना कमरे में ले आओ। नहीं नहीं, बैठे अम्मी जी, आप आराम से बैठे। मैं सिर्फ आप लोगों को खुशखबरी देने आया था। छोड़ दिया मुझे लुबना की बेटी ने।
शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो मेरी। अच्छा आप उसको छोड़ें, ठीक हो जाएगा। आप तो खाना खाना नहीं। ये डीजू बेटा देखना दूध वाला होगा, लेके तो फ्रिज में रख देना। खाला से मिलने आया हूँ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी अभी खाला से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? डीजू कमेटी के पैसे देने हैं खाला ने, पैसे लूंगा चला जाऊंगा। बाद में आ जाओ। डीजू तुम्हें लगता है मैं पिछली गली में रहता हूँ, तुम बोलोगी और मैं चक्कर लगाता रहूंगा। तुम किस आसरे पर मंडला रहे हो हमजा? किस आसरे पे मंडराऊंगा? तुम एक दफा मुझे बता दो ना, ताकि मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुकी जगह पर है तुम्हारे, कुछ भी बोली जाती हो। तुम कुछ भी सोच सकते हो मुझसे बदला लेने के लिए। ऐसी हरकतें नहीं की थी तुमने। मुज्जी की बाइक को टक्कर मार के चले गए थे पार्किंग में, और वो तंजीम के लड़के, उनसे तुम्हारी दोस्ती थी ना, जिन्होंने मुज्जी की कुट लगाई थी। और प्रोफेसर अहमद जमील, जिन्होंने 2 दफा मुज्जी को फेल किया था। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कार में सैर सपाटे करता फिरता था। डीजू उन्होंने मेरे कहने पे फेल नहीं किया मुज्जी को, मुज्जी निकम्मा था इसलिए फेल हुआ। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? कितनी तुमने गलतफहमी पाल रखी है मेरे बारे में डीजू। क्या हो गया भाई, दे देंगे पैसे, भागे जा रहे हैं हम भला के। अस्सलाम वालेकुम खाला। हमसा मैं समझी दूध वाला है। कैसे हो बेटा? अल्लाह के शुक्र। खाला आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। खाला डीजू बताई थी आपकी तबीयत खराब है। हाँ अब बस सुबह उठी हूँ तो पता नहीं क्यों अजीब सा सर में दर्द हो रहा था। खाला आप भी तो अपना ख्याल नहीं करती ना। तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो, मैं अभी कॉफी बना रही थी। लेकिन शामी कबाब मत भूलिएगा। वो अच्छा। लाजमी खाकर जाऊंगा। ओके ओके ला रही। क्या है? फिर आया है। कौन? हमसा। क्यों? तुमने उसे रास्ता दिखाया होगा ना? बहन मैंने किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाया। तुमने उसे बताया होगा ना कि मुझे से लड़ाई हुई है मेरी, रोती धोती घर आई हूँ, शादी के दूसरे दिन पछताना शुरू कर दिया, इसलिए वो ट्राई तो मारेगा ना। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? पछताना वगैरह? बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीचू ऐसा हुआ भी होगा ना तो मैं एटलीस्ट उस हमजा को नहीं बताऊंगी। तुमने बहुत बड़ा गंद घोला है अपनी लाइफ में, लेकिन तुम मेरी बहन हो आफ्टर ऑल। मैं तुम्हें कभी लेट डाउन नहीं कर सकती। हाँ, तो मैं भी तुम्हें बड़ी बहन होने के नाते बता रही हूँ लड़कों की साइकी। एक दफ़ा जो लड़की उन्हें रिजेक्ट कर देना, बस फिर उसकी टो में लगे रहते हैं। कहाँ है, कैसी है, खुश है, दुखी है। और अगर गलती से उन्हें पता चल जाए ना कि उनकी एक्स दुखी है, बस फिर दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं उनके। तुम उसकी एक्स हो? नहीं भाई, लेकिन ट्राइयां तुम्हारी भी है ना, अब भी मारेगा। बस ठीक है, फिर हम लड्डू के बजाय बम फोड़ते हैं उसके दिल में।
दिल जलता है मेरा तुम्हें सेल्समैनों वाले उस डब्बे के साथ देखकर। बीबीए करने के बाद भी दर दर जाकर सौदा सल्फ बेचते हो तुम, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जिस तरह से तुम्हें स्कूल के काम से उबकाई आती है ना, बिल्कुल उसी तरह मुझे उस डिब्बे से उबकाई आती है। उसे मैं उतारना चाहती हूँ, इसीलिए चौधरी हमायूं को घेर घार कर लाई थी कि तुम्हारे लिए कोई स्टेटस वाली जॉब निकलवाऊं उससे। इसीलिए उस दिन फंक्शन में चाहिए थे तुम मुझे। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, मैंने बात कर ली है उनसे। 2-3 दिन बाद जाकर मिल लेना उनसे। चलो उठो उठो, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। मेरा खाना भी वैसे ही पड़ा है। आजा शाबाश। ईमान से खाला तरस गया था कबाब खाने के लिए, बहुत मजे के हैं। देख लो तुम्हारा नाम लिखा था। तुम्हारा खाला डीजू कैसी है, खुश तो है ना? दुर्दाना के घर कोई खुश कैसे रह सकता है? नहीं खाला, अगर हस्बैंड साथ हो तो लड़कियां सरवाइव कर जाती हैं। ये तो मुझे पे डिपेंड करता है ना कि वो अंकल जैसा स्टैंड ले पाता है या नहीं। छोड़ो ये कमेटी के पैसे, मेरा तो सर दुख रहा है, मैं दोबारा नहीं गिन सकती, तुम गिन लेना। आपने कह दिया पूरे ही होंगे। अरे नहीं भाई, गिन लेना अच्छा होता है, पता नहीं चलता ना, कभी कभी डब्बू भी हाथ मार लेता है। चले आप आराम करें, मैं देख लेता हूँ। हाँ कहाँ आना जाना ये पैसे? मेरी बात सुनो, गिन लो, इससे ज्यादा ही होंगे। क्या हो गया यार, मजाक कर रही। वैसे एक बार तुमने चंदे के पैसे खा लिए थे उमर के साथ मिलके, याद है? हम सब ने मुहर्रम की हलीम के लिए जमा किए थे। टीचर तुम क्या ये बचपन की बातें लेकर बैठ जाती हो? बाय द वे, तुम्हारे मुज्जी ने जो फेवल के पैसे उड़ाए थे वो भूल गई हो तुम? यार उसकी तो जेब कट गई थी। अच्छा, मुज्जी की दफा जेब कट गई थी, ठीक है। कितना ऑब्सेस्ड हो वैसे तुम मुज्जी से? बहुत ऑब्सेस्ड हूँ मुज्जी के यार साथ। डीजू, अपना फोन मेरे सर के ऊपर क्यों चार्जिंग पे लगाया हुआ है तुमने? सारी नींद मेरी बर्बाद कर दी है। कॉल आ रही है मुझे भाई की। हाय हमजा, हाय, कैसे हो? ठीक हूँ, हाउ आर यू? हेलो, क्या चल रहा है? हाँ आजकल? मुज्जी, नथिंग न्यू। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? नहीं वो हमजा आया हुआ है ना घर पे, ऐसी सब बातें कर रहे थे उसके साथ। अच्छा मैं तुम्हारा सलाम दे देती हूँ। हमजा मुझे सलाम कह रहा है। वालेकुम अस्सलाम। देखनी तो दो। वालेकुम अस्सलाम। बात करो, खाली सलाम। मैं हेल्प करूँ गिनने में? जी डीजू की जान, क्या हो गया मुझे? कल ही तो आई हूँ, अभी तो ठीक तरह से मिली भी नहीं किसी से। तो मैं मिस नहीं कर रही तुम्हें? आई मिस यू मोर। नहीं प्लीज तुम मत आना, तुम आओगे तो सब मजाक उड़ाएंगे कि हर वक्त अपनी बीवी से चिपका रहता है। खा के तो जाओ। यार बेचारा भाग गया। ये कहाँ चला गया है? भाग गया। हंसो बेटा, खिलखिला के हंसो, शर्म तो नहीं आती ना बार बार माँ की फातिहाएं पढ़वा के? बेहुदा औलाद। वैसे पप्पू ने बड़ी घटिया हरकत की अम्मी के साथ। पप्पू ने अम्मी के साथ वही किया जो भी हमने इस बेचारे हमजा के साथ किया। पापा यार डीजू तुम बहुत जालिम हो, उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई थी बेचारे की। हमारा प्लान था। फिर भी यार उसकी मतलब कुछ बचा ही नहीं, उसकी शक्ल देखने वाली थी। तो पापा कभी दिल वाली गली